Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 9 subject Gujarati. પૂરક વાચન ચેપ્ટર નંબર 4 જન્મી રહેલા બાળક અને ભગવાન વચ્ચેનો સંવાદ. इसका मतलब होता है कि एक बच्चे का जन्म होने वाला है और वो भगवान से जो है बातें कर रहा है. એમનો લેખક છે ડૉક્ટર આઈ કે વીજળીવાળા. તેમનો જન્મ તારીખ 14/7/1959 થયું હતું. ડૉક્ટર આઈ કે વીજળીવાળા વ્યવસાય બાળ રોગ નિષ્ણાત છે. હાલ તેઓ ભાવનગરમાં સ્થાપિત થયા છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં તેમનું ઉત્તમ પ્રદાન છે. મોતીચારો, મનનો માળો, અંતરનો જાસ, અમૃત, ઓડકાર, પ્રેમનો પગરવ અને હુંફાળા અવસર તેમના મોતીચારો શ્રેણીના પુસ્તકો છે. આ ઉપરાંત તેઓએ બાળ સાહિત્ય અને બાળ આરોગ્ય ઉપર પણ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. પ્રસ્તુત લેખમાં જન્મી રહેલા બાળકોનો ભગવાન સાથેનો આત્મીય સંબંધ છે. બાળકના નિખલાસ પ્રશ્નો સાથે પ્રભુનો મા જેવા પ્રેમાળ ભાવનો આ સંબંધ અનુભવ થાય છે. डॉक्टर आई के वीजड़ीवाड़ा एमनो व्यवसाय जो है वो बाल रोग निष्णात है और भावनगर में स्थापित है. और गुजराती साहित्य में तेमनु उत्तम प्रदान है. मोतीचारो, मननो माड़ो, अंतरनो जास, ये सब उनकी पुस्तकों के नाम हैं. और आ लेख में एक जन्म रहेली एक बालक यानी जन्म लेता हुआ एक बच्चा जो वो भगवान के साथ जो है बातें कर रहा है. और भगवान जो है उसको बता रहा है कि जब इस दुनिया में आप जाओगे तो वहाँ पे एक देवदूत होगा जो तुम्हारी देख रेख करेगा. और उस देवदूत का जो नाम है वो माँ होगा. तो बहुत अच्छा लेसन है. हम आगे पढ़ते हैं. સ્વર્ગમાંથી એક બાળક ધરતી પર જન્મ લેવા માટે તૈયાર થઈ ગયું હતું. स्वर्ग में से एक बालक, एक बच्चा जो है जन्म लेने के लिए तैयार हो गया धरती पे आने के लिए. एनो मुँह पर चिंता थी, उसके फेस पे चिंता थी. जो कि एने विदाई आपवा माटे भगवान दुख हाजर था. और वो विदाई लेते समय जो है थोड़ी वो दुखी थी. तेम छतां पहला बाळके चिंतातुर स्वरे पूछ्યું. और उस समय जो है बाळक जो है पूछा, प्रभु थोड़ीक જ વારમાં તમે મને પૃથ્વી પર મોકલવાનો છો. હું જાણું છું, પરંતુ આવડી વિશાળ ધરતી પર આટલું નાનકડું અને નિસહાય હું કઈ રીતે જીવી શકીશ. अब वो भगवान से पूछती है कि थोड़ी ही देर में आप मुझे धरती पे भेज दोगे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी धरती पे मैं एक छोटा सी बच्चा वहाँ पे कैसे रह पाऊँगा, कैसे जीऊँगा. तू जराए चिंता करिश नहीं. अब भगवान क्या कहते हैं, तू जराए चिंता करिश नहीं. भगवान बोलिया, तारा माटे पृथ्वी पर एक देवदूत ने तैयार राख्यो छे. भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो कि तुम्हारे लिए जो पृथ्वी पर एक देवदूत को तैयार रखा है. અત્યારે તારી રાહ જોઈ રહ્યો હશે અને પૃથ્વી પર એ તારી કાળજી લેશે. यानी इस समय जो है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और वही जो है तुम्हारी देखभाल करेगी. પણ ભગવાન અહીં સ્વર્ગમાં તો હું હંમેશા ખુશ જ રહું છું અને ગીતો ગાઉં છું. હું સુખી તો છું. પછી તમે મને શું કામ મોકલો છો, બાળકે કહ્યું. अब बालक क्या कहता है कि मैं यहाँ स्वर्ग में बहुत खुश हूँ, खुशी से गीत गाता हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ पे. आखिर आप मुझे धरती पे क्यों भेज रहे हो. बेटा ત્યાં તારો દેવદૂત તારા માટે ગીતો ગાશે
અને તને સુખી કરવાના અને રાખવાના બધા જ પ્રયત્નો કરશે અને અદ્ભુત પ્રેમ જોઈને તું ખૂબ જ खुशी થઈ જઈશ। भगवान ने जवाब आप्यो। अब भगवान क्या जवाब देते हैं कि बेटा जो देवदूत है वो तुम्हारे लिए गीत गाएगा, तुमको खुश रखेगा, तुम्हारा देखभाल करेगा और हर वो कोशिश करेगा तुमको खुश रखने के लिए और तुम्हारे लिए दिल में बहुत प्यार होगा। ये सब देख के जो है तुमको भी बहुत खुशी होगी। परंतु मने तो लोकोनी भाषा पण कदाच नहीं आवड़ती होए तो अब वो कहते हैं कि लेकिन मुझे पृथ्वी लोगों की जो लैंग्वेज है वो तो मुझे आएगी नहीं। એ લોકોની વાત હું કઈ રીતે સમજી શકીશ? वो लोगों की बात मैं कैसे समझूंगा? બાળકના અવાજમાં ખાસી ચિંતા ભરેલી હતી। આ બાળક की जो आवाज़ में थोड़ी चिंता भरी हुई थी। ભગવાને હસીને કહ્યું। ભગવાન હસ કે કહેતે હે તે ક્યારેક કલ્પના પણ ના કરી હોય એવા મીઠા અને પ્રેમથી ભરેલા શબ્દો એ દેવદૂત બોલશે અને ખૂબ જ ધીરજથી એ તને બોલાતા અને એ લોકોની ભાષા સમજતા सिखवाड़से। भगवान जो है इसका जवाब कहते हैं कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि वो जो देवदूत है वो इतना मीठा बोलेगा, इतने प्यार से बोलेगा कि और साथ साथ जो है वो तुमको अपनी भाषा बोलना भी सिखाएगा। પણ ભગવાન ધારો કે મારી તારી સાથે વાત કરવી હશે તો હું કઈ રીતે કરીશ? બાળકના મનમાં આજે ઢગલો પ્રશ્ન રમતા હતા। अब वो बच्चे के मन में जो है बहुत सारे क्वेश्चन थे। वो पूछता है कि भगवान अगर मुझे आपसे बात करनी होगी तो मैं क्या करूँगा? तारो देवदूत बे हाथ जोड़ी मारी साथे बात करता तने सिखावशे। ए लोको एने प्रार्थना कहे छे। भगवान बोलिया। अब भगवान क्या कहते हैं? जो तुम्हारा देवदूत है वो अपने दोनों हाथ जोड़ के मेरे साथ जो है बातों करने सिखाएगा और वहाँ पे इसको लोग क्या कहते हैं? प्रार्थना कहते हैं। यानी भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ के जो है प्रार्थना करते हैं, यानी हम भगवान से बात करते हैं। भगवान મેં સાંભળ્યું છે કે પૃથ્વી પર ખરાબ લોકો પણ હોય છે, એમનાથી મારું રક્ષણ કોણ કરશે? બાળકે ચિંતા વ્યક્ત કરી। अब बालक बोलता है कि भगवान मैंने सुना हो कि पृथ्वी पर खराब लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा, कौन मेरी रक्षण करेगा? बालक जो है उसको बहुत चिंता रहती है। तारो देवदूत पोताना जीवना जोखमे पण तारू रक्षण करशे। भगवाने कह्યું। भगवान क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा देवदूत है वो अपनी जान को जोखम में डालकर तुम्हारी रक्षा करेगा। पण हवे हूँ तमने तो नहीं जोई शकूँ एटलुं हूँ उदास रहीश। थोड़ा ढीलक पड़ता बाळके कह्યું। अब बाळक जो है कहता है कि भगवान मैं तो आपको नहीं देख सकूँगा, इसके लिए वो उदास रहता है। પણ હવે હું તમને તો નહીં જોઈ શકું એટલું હું ઉદાસ રહીશ। થોડા ઢીલક પડતા બાળકે કહ્યું। બાળક जो है थोड़ा उदास होकर कहता है कि भगवान मैं आपको तो नहीं देख पाऊँगा। बेटा धरती परनो तारो देवदूत तने मारी घणी बधी वातों कहेशे। अब भगवान उसको समझाते हैं कि धरती पे जो देवदूत है वो जो है मेरी बहुत सारी बात जो है तुमको बताएंगे। भगवान ने કહ્યું तने मारा सुधी पहुँचवानो रस्तो पण ए बतावशे। तो तुमको मेरे तक पहुँचने के लिए रास्ता भी बताएंगे। अने हाँ हूँ भले ना देखाऊँ परंतु हूँ हमेशा तारी साथे ज होईश अने तारी साथे ज रहीश। भगवान कहते हैं कि भले मैं तुमको दिखाई नहीं दूँगा लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे पास रहूँगा। भगवान ये वाक्य साथे स्वर्ग में अद्भुत शांति छवाई गई। ये बात सुन के जो है स्वर्ग में एकदम शांति छा गई। परंतु हवे पृथ्वी परथी आवता आवाज़ों सांभळवा मांडिया। अब जो पृथ्वी पर से जो आवाज़ जो होती है वो उसको सुनने
आने लगी। બાળકને સમજણ પડી ગઈ કે એને પૃથ્વી પર જવાનો સમય આવી પહોંચ્યો। बालक ने ये समझ में आ गया कि अब मुझे पृथ्वी पे जाने का मेरा समय हो गया है, मेरा टाइम हो गया है। એ ભગવાનની નજીક ગયો। वो भगवान के पास जाते हैं। एक वक्त मन भरीने भगवान सामे एणे જોઈ લીધું। अब वो मन भर के जो है भगवान को एक बार देख लिया। एमने पूरा सम्मान साथे पगे लाग्यो और उनकी पूरी रिस्पेक्ट के साथ जो है उनको चरण स्पर्श किया, उनके पैर छुआ। पछी एक छेल्ला सवाल एने पूछी लीधुं, भगवान हूँ मारो देवदूतने नाम पण नथी जाणतो, मने एनुं नाम तो कहो। अब लास्ट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान जो मेरा देवदूत है उसका नाम तो मैंने जाना नहीं, उसका नाम क्या है। भगवान ने एना माथे हाथ मूक्यो। भगवान उनके सर पे हाथ रखते सहज हंसता हंसता बोलिया और हंसते हंसते कहते कि बेटा तारे ए नाम साथे कई लेवा देवा नहीं रहे। कहते कि बेटा वो नाम से तुमको कोई लेना देना नहीं है, छतां ते पूछ्યું છે એટલે કહું છું तू ए देवदूत ने माँ कहे जे। तो कहते कि अगर तुमने पूछ लिए हो तो मैं बता रहा हूँ कि उस देवदूत को जो है तुम माँ कहकर पुकारोगे। तारा ए देवदूतनो नाम छे माँ, यानी वो देवदूत का नाम क्या है, माँ। पृथ्वी परथी आवता अवाजो हवे स्पष्ट सांभळता हता। संपूर्ण संतोष साथे बाळके पृथ्वी तरफ प्रयाण कर्यो। फिर पृथ्वी पे से जो आवाज़ उसको एकदम साफ साफ सुनाई देने लगी और वो संपूर्ण संतोष हो के बालक जो है पृथ्वी के तरफ रवाना हो गया। तो ये था हमारा पाठ। इसमें इन्हीं बताया है कि भगवान और बच्चे के बीच में वार्तालाप होती है। बच्चे को क्या कहते हैं, जब स्वर्ग में से दुनिया में आने का रहता है तो वो भगवान से बातें करता है कि मैं इस धरती पे जाऊंगा, मेरी देख रेख कौन करेगा, इतनी बड़ी दुनिया में मेरी देख रेख कौन करेगा, मेरे को कौन अच्छी बुरी बात समझाएगा, मुझे बोलना कौन सिखाएगा। तो ये सब का जवाब जो है भगवान कहते हैं कि वहाँ पे एक देवदूत है और वो देवदूत ही तुम्हारी हर मदद करेगी, तुम्हारी देखभाल करेगी, तुमको बोलना सिखाना सबको सिखाएंगी। और फिर लास्ट में जो है वो पूछते हैं कि जो ये देवदूत है इसका नाम तो आपने बताया नहीं, इसका नाम क्या है। तो भगवान कहते हैं इस नाम से तो आपको कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन अगर आपने पूछ लिया हो तो मैं बताता हूँ कि उस देवदूत को आप माँ कहकर पुकारोगे, यानी वो देवदूत जो है वो माँ है। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इसके आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, प्रश्नोत्तरे નીચેના પ્રશ્નો માટે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ઉત્તર લખો। નંબર 1, ભગવાન સાથેની વાતચીતને શું કહેવાય છે? तो ऑप्शन ए प्रार्थना, ऑप्शन बी लोकगीत, ऑप्शन सी सोनेट, ऑप्शन डी छप्पा। तो एमनो उत्तर है ऑप्शन ए प्रार्थना। नंबर 2, बाळक साथे कोण कोण हसे अने रहेशे? हसे। ऑप्शन ए देवदूत, ऑप्शन बी भगवान, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो एमनो उत्तर है ऑप्शन बी। तो बाळक साथे भगवान हसे अने रहेशे। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर भगवाननो देवदूत एटले कोण? ऑप्शन ए पुजारी, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी दादी। तो एमनो उत्तर है ऑप्शन सी माँ, के पृथ्वी पर भगवाननो देवदूत एटले माँ होय छे। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, बाय।